नमस्कार, जय हिंद। जीएस अपेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है, नमूना होता है। जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, मैग्नेट की तरह ग्लोब में हमारी अर्थ में दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जबकि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाने वाली रेखाएं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब बारी बारी से लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो अर्थ में वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 180 होती है। तो अर्थ को अगर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल आधे से बीचों बीच ड्रॉ किया जाए, काटा जाए, तो इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश रेखा, इसके नॉर्थ साइड में जो बनेगा इसको नदर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो सदर्न पोर्शन में साउथ साइड में जो रहेगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब 0 डिग्री, फिर यहाँ 1 2 3 4 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ। इधर बनेगा 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और इधर है 90 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री से लेके जब ऊपर हम बढ़ते हैं, तो जब भी ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उसी तरह के अगर हम साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, पृथ्वी में 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसके पूरे सर्कल को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। वही अगर साउथ में जाते हैं, सेम 23.5 डिग्री साउथ, इसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अगर और ऊपर बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और यहाँ अगर साउथ में ही जा रहा है 66.5 डिग्री साउथ, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में बनने वाला ये पूरा एरिया, इसे टॉरिड जोन कहते हैं। मीन्स यहाँ वर्ष भर सर्वाधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश भी सर्वाधिक होती है। तो ये पूरा एरिया टॉरिड जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री, इनके बीच का जो भी एरिया होगा, इस एरिया को टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, ना यहाँ ज्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ ज्यादा ठंड होगी। सिमिलरली ये भी जो प्लेस है, इसे टेम्परेट जोन बोला जाएगा। ये नॉर्थ साइड में है, नदर्न हेमिस्फीयर की साइड में है, इस वजह इसे नदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं और इसे सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सर्कल, ये रहा आर्कटिक सर्कल, और पोल, इसके बीच में आने वाला जो एरिया है, इसे फ्रिजिड जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक ठंड होती है, जिसकी वजह से सालों साल यहाँ पे पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। सिमिलरली ये भी सदर्न फ्रिजिड जोन है। इसका रेंज 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक होता है। इस प्रकार से लैटिट्यूड्स में कुछ खास पॉइंट्स हुए, कुछ काल्पनिक रेखाएं। 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी वाला पोर्शन नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर का 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न का 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, जबकि साउथ वाला सेम अंटार्कटिक सर्कल। यहां पे एक खास बात और देखेंगे, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मुख्य रूप से ये ऐसी एक गैसीय पट्टी होती है जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर
5 डिग्री साउथ तक होता है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक होता है। ये गर्म हवा की ऐसी पट्टी होती है जो जिस जगह से निकलती है उस जगह के क्लाइमेट को बदल देता है, टेम्परेचर को बदल देता है। तो ये है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ खास पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो लैटिट्यूड्स की कुल संख्या, इक्वेटर के नदर्न साइड में इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो 1 2 3 4 अप टू 90 डिग्री जाएगा। तो 90 नॉर्थ साइड में मिलेगा, और 0 डिग्री से साउथ साइड की ओर जाएंगे तो 90 मिलेगा। तो टोटल हो गया 180। तो कुल लैटिट्यूड्स की संख्या है 180। 0 डिग्री लैटिट्यूड को अभी हम लोगों ने देखा है इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को बोल देते हैं अंटार्कटिक सर्कल। 'टॉरिड जोन', तो टॉरिड जोन कौन सा रीजन है? बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो भी एरिया है उसे टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इस बीच के रीजन को टेम्परेट जोन कहते हैं। ये चाहे नदर्न हो या सदर्न हो, दोनों के लिए टेम्परेट जोन। नदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले को नदर्न टेम्परेट जोन, और सदर्न रीजन में आने वाले को सदर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन, तो ये आर्कटिक सर्कल हो या अंटार्कटिक सर्कल हो, तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो होगा फ्रिजिड जोन कहा जाएगा। चाहे नदर्न पोर्शन की बात करें या सदर्न पोर्शन की, दोनों के लिए वैलिड है। फिर आगे बात करते हैं लैटिट्यूडनल शेप। तो जो लैटिट्यूड का शेप है ये सर्कुलर होता है। तो लैटिट्यूडनल शेप क्या है? यहाँ पर सर्कुलर है, सर्कुलर। और यहाँ सर्वाधिक लंबाई वाला सर्कल इक्वेटर होता है, और जैसे ही पोल्स की ओर आते हैं तो सर्कल की लंबाई छोटी होती जाती है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड। तो हर एक लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वो लगभग 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। तो ये रहा लैटिट्यूड से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉ किए गए हैं। देशांतर रेखाओं से हमें टाइम का पता चलता है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। तो देखेंगे कुछ इसके बारे में विशेष पॉइंट्स। लॉन्गिट्यूड्स में सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इनकी कुल संख्या टोटल नंबर 360 है। तो यहां नोट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इक्वल टू 360। तो जैसे सर्कल में टोटल 360 डिग्री होता है, उसी प्रकार से अर्थ में टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 है। हर एक डिग्री को एक पार्ट बोला गया। सेकेंड पार्ट बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज प्राइम मेरिडियन, और यहीं से पूरे दुनिया का समय कैलकुलेट किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड मानते हुए, जो जीएमटी या यूटीसी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड is known as IDL. What is IDL?
इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। जहां भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, जहां भी लॉन्गिट्यूड होगा 180 डिग्री का, उसके दूसरे साइड में डेट अलग होगा इसके पहले साइड के मुकाबले। मीन्स जैसे अगर ये आइडियल है तो इधर साइड में अलग दिन होगा और इधर साइड में अलग दिन होगा। जैसे यहाँ पे अगर संडे है तो इधर हो जाएगा मंडे, ये है आइडियल। आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है। लॉन्गिट्यूड से हमें समय का पता चलता है। तो लॉन्गिट्यूड्स टेल्स अस अबाउट टाइम। इससे क्या पता चलेगा, इससे समय का पता चलता है। जबकि इसके पहले जो अभी देखा था लैटिट्यूड्स, तो उससे हमें क्लाइमेट का और वेदर का पता चलता है, जबकि लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता चलता है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहलाता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड से हमें समय का पता चलता है। अब यहाँ पे पूरे पृथ्वी को देखा जाए लॉन्गिट्यूड्स में 360 डिग्री टोटल अगर लॉन्गिट्यूड्स हैं तो 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स इक्वल टू 24। तो पृथ्वी में कुल 24 घंटे हैं, तो हर एक घंटे को एक टाइम जोन में बांटा गया है। इस प्रकार पृथ्वी में टोटल टाइम जोन की संख्या 24 है। तो एक घंटे का एक टाइम जोन, और एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री तक घूम जाती है। क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ से हम 6 पॉइंट्स लिखेंगे। 15 डिग्री रोटेशन इक्वल टू 1 आवर। तो 15 डिग्री रोटेशन करने के लिए हमारी पृथ्वी 1 घंटा का समय ले लेती है। इसी से आगे बनेगा हमारा 1 डिग्री में हो जाएंगे 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। तो अगर समय का कैलकुलेशन करना हो लॉन्गिट्यूड की सहायता से तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमारे भारत का प्राइम मेरिडियन है 82.5 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री है। यहाँ देखेंगे अगर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री के लिए टोटल आते हैं 5.5 घंटे। इस प्रकार हमारे भारत का समय यूटीसी से, जहाँ जीएमटी है यूटीसी है, वहाँ से 5.5 घंटे ज़्यादा हैं। जैसे यूटीसी में अगर टाइम 12 बजे दोपहर के हो रहे हैं तो हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे होगा। मीन्स 5:30 बजे होंगे, 5:30 होगा पीएम का। इस तरह से लॉन्गिट्यूड में हमने देखा तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट का कैलकुलेशन। ये किसी भी कंट्री का टाइम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 डिग्री से अगर राइट साइड में कोई भी कंट्री है तो कितने डिग्री पर है उसका प्राइम मेरिडियन, हर एक डिग्री पर 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर कोई ऐसा प्लेस है जो 50 डिग्री पर है, 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो वहाँ का टाइम कितना होगा, 50 डिग्री और गुणा 4 कर देंगे 200 मिनट। तो वहाँ का समय यूटीसी से 200 मिनट ज़्यादा होगा। वही अगर बाएं साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो वही चीज़ माइनस हो जाएगा, वही समय घट जाएगा उस पर। अब आगे बातें करते हैं पोजीशन की। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक साथ ले लिया जाता है तो वहाँ किसी स्थान का पोजीशन का पता चलता है। जैसे एक ये है लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड, जहाँ दोनों मिल रहे हैं तो ये होगा इस स्थान का पोजीशन। अब बात करते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की। किसी भी स्थान का एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। जैसे ओला उबर्स में इनका यूज़ किया जाता है। अपने लाइव लोकेशंस शेयर करते हैं जो फ़ोन के माध्यम से, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट में इनका यूज़ किया जाता है। मिसाइल्स में इनका यूज़ किया जाता है। अगर मिसाइल को किसी पर्टिकुलर रीजन में टारगेट करना है तो वहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ बन रहा है पोजीशन इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहाँ होगा लॉन्गिट्यूड्स
प्लस लैटिट्यूड्स इक्वल टू होंगे पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे हमारी पृथ्वी से संबंधित कुछ खास स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। यहां देखेंगे सबसे पहले मास के बारे में देखेंगे, हमारे पृथ्वी का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है। तो हमारे पृथ्वी का मास है 5.9722। इट इज वेरी क्लोज टू 6, तो इसको 6 के बराबर भी लिख सकते हैं फॉर द कन्वीनियंट ऑफ कैलकुलेशन, इंटू 10⁻24 kg। तो कई बार इसकी जगह पे 6 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। तो ऐसे बनाना है तो 6 × 10⁻24 kg, ये रहा पृथ्वी का मास। अब बात करते हैं हमारे पृथ्वी का रेडियस। हमारे पृथ्वी का रेडियस एक समान नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोलर डायमीटर के। लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज ली जाती हैं 6371 किलोमीटर। जब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आएगी न्यूमेरिकल्स में, तो कई बार आसानी के लिए इसको 6400 किलोमीटर भी लिख लेते हैं। थर्ड बात करते हैं पोलर डायमीटर की। पोलर डायमीटर, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? इसका है 12,714 किलोमीटर। ये है पोलर डायमीटर। अगर यही इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करेंगे, जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो इसकी टोटल लंबाई है 12,756 किलोमीटर। जैसा देख पा रहे हैं ये अलग अलग डायमीटर है, पोलर डायमीटर और ये इक्वेटोरियल डायमीटर अलग अलग लंबाई के हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल नहीं है, ये एक जियोइड होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास का होता है। तो यहाँ पोलर डायमीटर जो अभी देखा 12,714 किलोमीटर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर की, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें से 42 किलोमीटर ज़्यादा है, तो 12,756 किलोमीटर। रोटेशनल स्पीड एट द इक्वेटर, जैसा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है और 24 घंटे में एक फुल चक्कर लगा लेती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इक्वेटर पर इसकी स्पीड क्या होगी। इसकी स्पीड इक्वेटर पर अलग होगी, हर एक डिग्री पर अलग होगी। इक्वेटर 0 डिग्री पर अलग है, 45 पर अलग है, 90 डिग्री पर अलग है। क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर होता है, जैसे पोल्स की ओर आएंगे तो सर्कल का आकार छोटा होता जाता है। जबकि 24 घंटे ही हैं, 24 घंटे में पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगा लेना है, और 24 घंटे के लिए ये बड़ा चक्कर लगाना है, 24 घंटे के लिए कोई छोटा चक्कर भी है। समय टाइम सेम है और डिस्टेंस अलग अलग, इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक स्पीड होगी अर्थ की। तो रोटेशनल स्पीड यहाँ पर होगा 1670 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी पृथ्वी का इक्वेटर पर जो घूमने का स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर है। इसको छोटे वैल्यूज में चेंज करेंगे तो लगभग आएगा 465 मीटर पर सेकेंड का। लेकिन जैसे ही हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो इसकी स्पीड घटती जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम है और टाइम उतना ही ले रहा है, स्पीड घटती जाती है। तो रोटेशनल स्पीड एट 45 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ पे इसकी लगभग अप्रोक्सीमेट टू 1180 किलोमीटर पर आवर। ये 1670 किलोमीटर पर आवर था इक्वेटर पर जो रोटेशनल स्पीड है। जैसे ही 45 डिग्री पे आए तो लगभग 1180 किलोमीटर पर आवर है ये। इसी प्रकार अगर हम पोल्स पर जाते हैं, पोल्स पर जो 90 डिग्री बनेगा यहाँ वेरी क्लोज टू 0, तो पोल्स पे जो इसकी स्पीड होगी वेरी क्लोज टू 0, क्योंकि इसका किसी भी डिग्री पर अगर स्पीड निकालना हो तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जो भी हमारा इक्वेटर पे स्पीड है तो स्पीड एट इक्वेटर इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से,
तो स्पीड एट इक्वेटर इंटू कॉस थीटा, तो जैसे स्पीड एट इक्वेटर यहाँ पे है स्पीड एट इक्वेटर 1670 गुणा कॉस थीटा, अगर सपोज करते हैं 90 डिग्री की 90 डिग्री पोल्स पर निकाल रहे हैं तो यहाँ बनेगा cos 90 डिग्री 0 होता है, तो दिस इंटू 0 इक्वल टू 0। ध्यान से कह सकते हैं कि पोल्स पर रोटेशनल स्पीड लगभग 0 होता है। हाँ, रेवोल्यूशनल स्पीड, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस गति से गमन करती है उसे रेवोल्यूशनल स्पीड या परिक्रमण गति कहते हैं, और ये किसके बराबर है? ये 1,07,000 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे, इस स्पीड से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको अगर छोटा यूनिट में अगर चेंज करेंगे तो लगभग ये बनेगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है भारी भरकम स्पीड। एक सेकेंड में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है अर्थ सूर्य के चारों तरफ। अब सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो हमारे पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है टोटल, इसे 2πr के फॉर्मेट में लिखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2πr की वैल्यू से निकालेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा, लगभग अर्थ का जो चारों तरफ एक राउंड का टोटल चक्कर होगा 40,075 किलोमीटर है। ये है द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की परिधि। इसको 2πr से निकाल सकते हैं। आगे आता है लेंथ ऑफ अर्थ ऑर्बिट। हमारे पृथ्वी के अर्थ की जो ऑर्बिट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जिस ऑर्बिट में जिस कक्ष में चक्कर लगा रहा है उसकी कुल कितनी लंबाई है? इसका है 940 मिलियन किलोमीटर। मिलियन को करोड़ में बनाना हो, सिंपली एक डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे तो ये बनेगा 94 करोड़ किलोमीटर। अब टोटल टाइम जोन्स की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी में टोटल टाइम जोन्स, जैसे अभी पहले भी देखा था, 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24 टाइम जोन्स। आगे बात करते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। तब दुनिया में कोई भी देश हो, किसी भी जगह का समय इसी यूटीसी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ का जो भी टाइम होगा वो होगा यूटीसी अब प्लस माइनस। अगर ईस्टर्न साइड में है यूटीसी के 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, तो वहाँ पर डिग्री 4 मिनट्स के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और अगर 0 डिग्री जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके अगर वेस्टर्न साइड में है तो पर डिग्री के हिसाब से 4 मिनट समय घटता रहेगा। तो यूटीसी प्लस माइनस 4 इंटू लॉन्गिट्यूड। आगे बात करते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे भारत का समय, जैसा अभी डिस्कस कर लिया था, हमारे भारत का समय यूटीसी से 5.5 घंटे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत का जो प्राइम मेरिडियन है, तो भारत का प्राइम मेरिडियन 82.5 डिग्री है। तो इस तरह से अगर इसको डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे, जो 4 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 5.5 घंटे। इस तरह से हमारे भारत का समय यूटीसी से 5.5 घंटे ज़्यादा है। तो इस तरह से रहे कुछ विशेष फैक्ट्स पृथ्वी से संबंधित। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।